बाइबल की हमारी महाकाव्य कहानी में आपका फिर से स्वागत है। आज हम एक ऐसे अंश में गहराई से उतर रहे हैं जो हमारे भीतर चल रही आध्यात्मिक लड़ाई को उजागर करता है। यह संघर्ष उतना ही पुराना है जितना कि मानवता स्वयं, एक ऐसा संघर्ष जो अदन की वाटिका में शुरू हुआ था और आज भी हमारे जीवन में जारी है। नए नियम में पॉल इस आंतरिक संघर्ष का जीवंत रूप में वर्णन करते हैं। शरीर जो हमें आदम से प्राप्त पतित स्वभाव है, पवित्र आत्मा द्वारा नियंत्रित जीवन के साथ संघर्ष में रहता है। हम में से प्रत्येक को प्रतिदिन एक चुनाव करना होता है। क्या हम अपने पापी स्वभाव की इच्छाओं का पालन करेंगे या हम परमेश्वर की आत्मा के मार्गदर्शन के आगे समर्पण करेंगे? हम इस संघर्ष को इसहाक और उसके परिवार के जीवन में पूरी तरह प्रकट होते हुए देखते हैं। एक क्षण में इसहाक एक संतान के लिए परमेश्वर से प्रार्थना और भरोसा कर रहा होता है। परमेश्वर उसे भरपूर आशीष देता है, रिबका को केवल एक नहीं बल्कि जुड़वां संतान प्रदान करता है। यह एक शक्तिशाली चित्रण है कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं और कल्पनाओं से कहीं अधिक कर सकता है। एक अध्याय बाद हम देखते हैं कि इसहाक उसी भय का सामना कर रहा है जिसने उसके पिता अब्राहम को परेशान किया था। जब देश में अकाल पड़ता है तो इसहाक गेरार चला जाता है और राजा से कहता है कि रिबका उसकी बहन है, अपने जीवन के लिए डरते हुए। यह एक ऐसा निर्णय था जो असुरक्षा और परमेश्वर की सुरक्षा में विश्वास की कमी से उपजा था। ऐसा लगता है कि भय हमारे कई गलत निर्णयों के पीछे का कारण होता है। जब से आदम और हव्वा ने उत्पत्ति 3 में पाप किया, भय मानव हृदय का एक स्थायी साथी बन गया है। यह हमारे पतित स्वभाव का एक परिणाम है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है। लेकिन इसहाक की कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। जब राजा उसकी धोखाधड़ी के बारे में उससे सवाल करता है तो इसहाक पश्चाताप करता है। आश्चर्यजनक रूप से परमेश्वर उसे उसके असफलता के बावजूद आशीष देना जारी रखते हैं। इसहाक परमेश्वर की आज्ञा का पालन करता है और उसी भूमि में बना रहता है, और परमेश्वर उसे आशीष देने और उसकी संतान को बढ़ाने के अपने वचन की फिर से पुष्टि करते हैं। यह परमेश्वर की अनुग्रह का एक शक्तिशाली उदाहरण है। यहां तक कि जब हम ठोकर खाते हैं, जब भय हम पर हावी हो जाता है, परमेश्वर फिर भी विश्वास योग्य बने रहते हैं। उनका हमारे प्रति प्रेम हमारे कार्यों पर निर्भर नहीं करता बल्कि उनके अटल स्वभाव पर आधारित होता है। लेकिन यह संघर्ष केवल इसहाक तक सीमित नहीं रहता। हम इसे उसके पुत्रों याकूब और एसाव के जीवन में भी भड़कते हुए देखते हैं। ये जुड़वां भाई जो प्रार्थना के उत्तर स्वरूप जन्मे थे, जल्दी ही ईर्ष्या, छल और उतावलेपन के जाल में फंस जाते हैं। एसाव जो बड़ा भाई है, अपनी शारीरिक इच्छाओं के वश में रहने वाला व्यक्ति है। भूख के एक क्षण में वह उतावलेपन में अपनी पैतृक अधिकार को याकूब के हाथों एक कटोरा दाल के बदले बेच देता है। यह एक ऐसा निर्णय है जिसका उसे पछतावा होगा, और यह हमें शरीर की इच्छाओं के अनुसार जीने के खतरों की एक स्पष्ट चेतावनी देता है। दूसरी ओर याकूब एक चालाक व्यक्ति है। वह अपने भाई की कमजोरी का फायदा उठाता है और अपने पिता को धोखा देकर एसाव के लिए निर्धारित आशीर्वाद को चुरा लेता है। उसके कार्य कड़वाहट और कलह के बीज बोते हैं जो पीढ़ियों तक उसके परिवार को सताते रहेंगे। दोनों भाइयों में हम यह देखते हैं कि जब हम अपनी इच्छाओं को परमेश्वर के आत्मा के नियंत्रण में नहीं लाते तो उसके क्या परिणाम होते हैं। एसाव क्षणिक संतोष को शाश्वत आशीर्वाद के ऊपर चुनता है, जबकि याकूब अपनी इच्छाओं को पाने के लिए छल और धोखे का सहारा लेता है। दोनों ही शरीर की इच्छाओं के अनुसार जी रहे हैं और दोनों को अपने चुनावों का कड़वा फल भुगतना पड़ता है। लेकिन इस पारिवारिक नाटक के बीच भी हमें परमेश्वर की अनुग्रह की झलकें दिखाई देती हैं। जब इसहाक को एहसास होता है कि उसने याकूब को आशीर्वाद देकर गलती की है, तो वह भय से कांप उठता है।
परमेश्वर उसे उसकी इस असहाय स्थिति में मिलता है और अपने वचन की पुनः पुष्टि करता है। इसहाक प्रतिक्रिया स्वरूप एक वेदी बनाता है और यहोवा के नाम को पुकारता है। यह पश्चाताप और पुनर्स्थापन की एक सुंदर तस्वीर है। मित्रों, शरीर और आत्मा के बीच का यह संघर्ष तब तक चलता रहेगा जब तक हम यीशु का आमना सामना नहीं कर लेते। लेकिन हमें इसे अकेले लड़ने के लिए नहीं छोड़ा गया है। वही परमेश्वर जो इसहाक और उसके परिवार के प्रति विश्वास योग्य था, आज हमारे प्रति भी विश्वास योग्य है। हर क्षण हमारे पास एक चुनाव होता है। क्या हम अपने पापी स्वभाव की इच्छाओं के अनुसार जीवन व्यतीत करेंगे या हम परमेश्वर की आत्मा के मार्गदर्शन के आगे समर्पण करेंगे? क्या हम क्षणिक सुख की खोज करेंगे या हम परमेश्वर के अनंत आशीर्वाद के वादे पर विश्वास करेंगे? क्या हम अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए चालाकी और हेरफेर करेंगे या हम आज्ञाकारिता और ईमानदारी के मार्ग पर चलेंगे, यह विश्वास रखते हुए कि परमेश्वर हमारी लड़ाई लड़ेगा? कुंजी यह है कि हम हर विचार, हर इच्छा, हर निर्णय को मसीह की प्रभुता के अधीन लाना सीखें। यह सीखना है कि प्रलोभन के सामने रुककर खुद से पूछें, यहां पर बुद्धिमान निर्णय क्या होगा? इस क्षण में क्या परमेश्वर का आदर करता है? और यहां एक सुंदर सत्य है, यहां तक कि जब हम ठोकर खाते हैं, जब हम शरीर की इच्छाओं के आगे झुक जाते हैं, तब भी परमेश्वर की अनुग्रह हमें फिर से उठाने के लिए मौजूद रहता है। इसहाक की तरह हम पश्चाताप के साथ उसकी ओर लौट सकते हैं, यह जानते हुए कि उसका हमारे प्रति प्रेम कभी असफल नहीं होता। उसकी दया हर सुबह नई होती है और हमारी कमजोरी में उसकी शक्ति सिद्ध होती है। तो आज आइए हम आत्मा के अनुसार जीने का चुनाव करें। आइए अपने भय, अपनी इच्छाएं, अपनी लालसाएं क्रूस के चरणों में लाकर वहीं छोड़ दें। आइए अपनी दृष्टि यीशु पर टिकाएं, जो हमारे विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले हैं, और उन पर भरोसा करें कि वे हमें धर्म के मार्गों पर ले चलेंगे, उसके नाम की महिमा के लिए। जब हम अपने भीतर की लड़ाई जीतने की शक्ति पाएंगे, तो हम उस भरपूर जीवन का अनुभव करेंगे जिसका यीशु ने वादा किया था, वह जीवन जो उसमें बने रहने से आता है। आज कुछ समय प्रार्थना में परमेश्वर के साथ बिताएं और उनसे प्रार्थना करें कि वे आपको आज उनकी आत्मा में चलने के लिए अनुग्रह दें।